किलोग्राम मास का एक गेंद 1.8 मीटर की बुलंदी से फर्श पर गिराया जाता है। तो हमारे पास बेटा मास दे दिया 0.4 किलोग्राम और हाइट हमें दे दी 1.8 मीटर। यहां से बॉल को हमने नीचे गिराना है। गेंद अमूमन ऊपर की तरफ 0.8 तक उछलता है, तो इसको हम H1 कह लेते हैं और H2 हम कह देते हैं 0.8 मीटर को, कि ये जमीन के साथ टकरा के ऊपर को जाता है। फर्श की बाल पर लगाई गई इंपल्स की अददी कीमत और सिमत क्या होगी? ठीक है, आपने इंपल्स मालूम करना है, तो यहां पर इसको मैं आई का नाम दे देता हूं, ये आपने मालूम करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले दो हमारे पास बातें होंगी, एक है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए और एक है आपके पास अपवर्ड के लिए। अब आपने केस इस तरह से दो बनाने हैं। सबसे पहले हम डाउनवर्ड का केस देखते हैं कि हम ऊपर से जिस्म को नीचे जब फेंकते हैं तो हमारे पास मैस वही रहेगा। H1 हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 1.8। यहां से हमने गिराया, जब हम गिरा रहे हैं तो हमारे हाथ में बॉल है, उस वक्त बॉल की वेलोसिटी क्या है VI और वो कितनी है 0। जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो G के बराबर है और उसकी वैल्यू क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है तो बेटा वो 10 के बराबर हो। तो ये हमारे पास एक केस बिल्ड हो गया। अब यहाँ पर हमने VF निकालना है कि किस वेलोसिटी से वो जाके जमीन से टकराएगा, तो वो हमारे पास होगा VF। तो यहाँ पर पहले हम VF निकालते हैं। कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी देखें, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है 2GH, क्योंकि 1 कहा है, इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। VF मालूम करना है, VI 0 है। 2 मल्टीप्लाई 10, G की वैल्यू क्या है 10 और H1 की वैल्यू 1.8। तो ये VF आपने मालूम करना है 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.8, इस सारे का स्क्वायर रूट ले लें। जब इसे हल करेंगे 36 आएगा और जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा आपके पास वो वेलोसिटी आ गई जिस वेलोसिटी से वो जाके टकराएगा किसके साथ, फर्श के साथ, जमीन के साथ टकराएगा, वो ये वेलोसिटी हो। अब जब उसने जमीन पे टकराना है तो टकराने के बाद उसने ऊपर भी जाना है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए और ये हम डिस्कस करेंगे इसको अब अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। जब उसने नीचे टकरा के ऊपर जाना है तो ऊपर के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है उसे हम H2 कहेंगे और वो किसकी इक्वल है 0.8। और जिस्म चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है इस वजह से जो हमारे पास G की वैल्यू होगी वो क्या होगी -10 होगी। और ऊपर जाके इस फासले पर उसमें रुकना है, इसलिए VF क्या होगा आपके पास 0 और VI हम यहां पर क्या करेंगे मालूम करेंगे कि टकराने के बाद वो किस वेलोसिटी से ऊपर गया, तो हम इसको VI का नाम दे देंगे। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन इक्वेशन थर्ड लगाएंगे। तो क्या है 2GH2 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और H2 की वैल्यू 0.8 और VF कितना होगा 0। यहां पर देखिए G की वैल्यू क्या है -10, तो वो माइनस में यहां बाहर लिख देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास -VI इसका स्क्वायर, जब इस सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 और ये माइनस आपके पास क्यों आया, इस 10 की वजह से, और ये VI का स्क्वायर, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो VI और 16 इसका स्क्वायर रूट ले लें आप, तो हमारे पास जो VI आ जाएगा बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये है जिस वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा। चूंकि हमने पूरे न्यूमेरिकल को देखना है
तो आप देखें जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो उस वक्त डायरेक्शन है उसकी नीचे को, और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गई हम वी आई को कह देंगे -4 मीटर पर सेकंड। माइनस इस वजह से कहेंगे कि पहले हिस्से में वो नीचे आ रहा है, दूसरे हिस्से में वो ऊपर जा रहा है, तो ऑपोजिट शो करने के लिए हमने माइनस लगा देनी। हमने मालूम करना है इम्पल्स। क्या मालूम करना है? तो इम्पल्स जो है उसका बेटा फॉर्मूला है m इंटू डेल वी। m इंटू डेल वी यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो उसके लिए m कितना दिया है आपको 0.4 इंटू डेल वी किसके इक्वल है? डेल वी है, आपने लिखना है वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये चेंज इन वेलोसिटी इस तरह से हमने निकाली। तो हमारे पास 0.4 वी एफ कितना है 6 माइनस वी आई कितना है भाई -4। वी आई की वैल्यू क्या है -4। ये माइनस क्यों लगाया? ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो ये आपने बात याद रखनी है, माइनस किस वजह से है? ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये आ जाएगा 10। अब आपने 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आ जाएगा इम्पल्स का? इसका न्यूटन सेकंड यूनिट है इम्पल्स का। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 4 न्यूटन सेकंड। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है कि ये इम्पल्स है। अब बहुत सारी हैंडबुक में क्या किया गया है कि वो डायरेक्ट लगा देता है फॉर्मूला, लेकिन वो मेथड सही नहीं है। आपने प्रॉपर बताना है कि इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ रहा है, वी एफ ये है, वी आई ये है। ये इसका प्रॉपर मेथड है, शॉर्टकट में नहीं जाना आपने इसको इलेबोरेट करना है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 1।